हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका लिबरो एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। मेरा नाम है पवित्र कुमार त्यागी और दोस्तों हम सीख रहे हैं कोहा ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम। हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास इंट्रोडक्शन की थी और दूसरी क्लास में हमने लाइब्रेरी क्रिएट करना देखा, सीखा और ये समझा कि सुपर लाइब्रेरियन किसे कहते हैं और सुपर लाइब्रेरियन की क्या पावर होती है और सुपर लाइब्रेरियन क्यों होता है। ठीक है दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैटर्न्स क्रिएट करना और पैटर्न्स क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। और दोस्तों मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी डेमो क्लासेस अभी तक चल रही हैं और आगे के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि ये पेड क्लासेस हैं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और लिबरो एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। 1 जून को आपकी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी 1 जून से। और दोस्तों इसका बहुत ही नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है, ओनली 499 रुपीज़। ठीक है, और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराऊंगा मैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुरू में स्टार्टिंग के जो 5 स्टूडेंट होंगे वो अगर कूपन यूज़ करते हैं लिब्रो, ठीक है, LIBRO लिब्रो, तो उनको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उनको 399 यानी कि 400 रुपये में उसको क्लास पड़ जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, इसमें आपको और भी बेनिफिट होगा। आपको इसमें असाइनमेंट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे, इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा। अभी स्टार्ट हुई है तो अभी इतना ज़्यादा स्टफ आपको मिलेगा नहीं, बट मैं सबसे पहले कोहा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले एक चीज़ सीखी थी कि कोहा का डेमो हम कहाँ से करेंगे। मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर आ रहा हूँ, आपकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने गूगल क्रोम खोला और यहाँ पर हम टाइप करेंगे DEMO डेमो और कोहा। डेमो कोहा टाइप करने के बाद में सबसे ऊपर जो वेबसाइट आपको दिख रही है ये, इस पर हम जाकर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे सामने देखिए कोहा का ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। और यहाँ पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे स्टाफ इंटरफेस से। और देखिए दोस्तों, हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डेमो है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, ये हम आ गए हैं इसका जो लैंडिंग पेज है यहाँ पर, इसका मेन इंटरफेस कोहा का। और आज हम पैटर्न सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ये रहा पैटर्न्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी क्रिएट हमने करना सीख लिया था। चलिए पैटर्न्स में चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल के आएगा। क्योंकि हमें पैटर्न क्रिएट करना है, पैटर्न क्या होता है मैं पहले आपको ये चीज़ बता देता हूँ। इसको ऐसे समझ लीजिए कि पैटर्न हमारा जो भी लाइब्रेरी में जिसका भी अकाउंट बनेगा वो एक पैटर्न है। इस कोहा के अंदर जिस भी व्यक्ति का हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसको भी मेंबर हम बना रहे हैं, वो यहाँ का इसका लाइब्रेरी का एक पैटर्न है। पैटर्न में कौन कौन हो सकते हैं? लाइब्रेरी का स्टाफ भी हो सकता है, आपका कॉलेज का टीचिंग स्टाफ हो सकता है, आपका नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और अगर आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है तो एनी मेंबर जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं वो इसका पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही होगा। पैटर्न कोई भी हो सकता है। लाइब्रेरी का स्टाफ भी इसमें पहले अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाता है। सबसे पहले वो खुद इसका मेंबर बनता है, इसके बाद में वो और मेंबर बनाता है। ठीक है, तो इसलिए वो मेंबर वर्ड यूज़ ना करके पैटर्न वर्ड यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपको पैटर्न वर्ड समझ में आ गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, न्यू पैटर्न पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सामने न्यू पैटर्न पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ भाई ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप फर्स्ट पे देख रहे होंगे ANS हाउस गिव डैन। अब ये ना पैटर्न्स की कैटेगरी है एक्चुअली, और क्योंकि ये जर्मन है कोई एडमिन जिन्होंने ये पूरा लैंडिंग पेज डेमो का ये बनाया है, तो ये जर्मन लैंग्वेज में है, हमें इसलिए ये कुछ वर्ड्स ऊपर के समझ में नहीं आ रहे हैं। दरअसल न्यू पैटर्न जब हम क्रिएट करते हैं तो कोहा हमसे ये पूछता है कि जो भी पैटर्न आप बना रहे हैं वो किस कैटेगरी का है, वो एक लाइब्रेरी स्टाफ है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है या क्या है। अब देखिए ये जो कैपिटल में बन रहे हैं ये किसी ने बनाए हुए हैं अलग से,
तो हम कैटेगरी भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पैटर्न जो भी मेंबर हैं हम उसकी कैटेगरी स्टूडेंट भी बना सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उसकी कैटेगरी स्टूडेंट्स के नाम पे एंट्री होगी, ठीक है। अगर कुछ हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ है तो हम लाइब्रेरी स्टाफ की एक कैटेगरी बना देंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि टीचिंग स्टाफ की एक अलग कैटेगरी हो, उसी में हम टीचिंग स्टाफ का बनाएं तो टीचिंग स्टाफ लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नॉन टीचिंग स्टाफ की कैटेगरी के अलग पैटर्न्स बने, कैटेगरी आप अलग बनाना चाहते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ की अलग से कैटेगरी बन जाएगी। अब हमें इस टाइम पे पैटर्न क्रिएट करना है और इनमें से हमें कुछ भी कैटेगरी मान लीजिए नहीं दिख रही, स्टूडेंट की दिख रही है, बाकी की नहीं दिख रही है, और हमें जो पैटर्न क्रिएट करना है वो एक लाइब्रेरी स्टाफ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यू पैटर्न बनाने से पहले हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों हम एक कैटेगरी बनाना सीखेंगे और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इसमें मॉड्यूल है वो कोहा एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो हमें कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ही पैटर्न्स की कैटेगरी क्रिएट करनी है कि जो हमारा मेंबर जिसको भी हम एडमिट कर रहे हैं, जिसका भी हम एक आईडी पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए पहले उसकी कैटेगरी बनानी ज़रूरी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले अब चलेंगे कैटेगरी बनाने के लिए, जहाँ पर हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, आप मेन पेज पे जाइए और इस पे जब हम चले गए तो आपके सामने ये दिख रहा होगा आपको कोहा एडमिनिस्ट्रेशन। हम इसके अंदर जाएंगे। देखिए दोस्तों कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हम आ गए हैं और हमारे सामने ये सब कुछ ऑप्शंस खुल के आए हैं। तो हमें नीचे जाना है, पैटर्न्स एंड सर्कुलेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे। ये देखिए पैटर्न एंड सर्कुलेशन दिख रहा है, इसके नीचे लिख रखा है पैटर्न कैटेगरी और इसके नीचे लिखा है डिफाइन पैटर्न कैटेगरी। यानी कि इसका क्या यूज़ है कि पैटर्न्स की कैटेगरी डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम पैटर्न कैटेगरी पर इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी ये बन के आ गई हैं। हम अपनी खुद की कैटेगरी बनाएंगे। स्टूडेंट की कैटेगरी ऑलरेडी बन रखी है तो हम स्टूडेंट की कैटेगरी नहीं बनाएंगे। हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे लाइब्रेरी स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग स्टाफ की, ठीक है। चलिए हमने सबसे पहले क्लिक किया यहाँ पर न्यू कैटेगरी पे। न्यू कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि आप उस कैटेगरी को क्या कोड देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं बना रहा हूँ एक लाइब्रेरी स्टाफ की, तो मैं उसको कोड दे देता हूँ LS। तो हम इस पे टाइप करेंगे LS मैंने टाइप किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया लाइब्रेरी स्टाफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या किया कि लाइब्रेरी स्टाफ की कैटेगरी यहाँ पे बनानी है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया लाइब्रेरी स्टाफ। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चूज़ वन, कोई भी एक चूज़ करना है कि आप इस कैटेगरी को कितने मंथ्स के लिए वैलिड करना चाहते हैं। या तो आप मंथ्स डाल दीजिए या फिर कोई डेट डाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 99 डाल देते हैं, ठीक है। 99 डालने के बाद में एज रिक्वायर्ड है, मिनिमम एज मान लीजिए 18 है, मैक्सिमम को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी टाइप का। सेलेक्ट कैटेगरी टाइप का मतलब ये है कि जो ये कैटेगरी आप बना रहे हैं ये किसके अंदर आएगी। ये कैटेगरी अडल्ट के अंदर आती है, स्टाफ के अंदर, या फिर चाइल्ड के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशन, किसके अंदर ये कैटेगरी फॉल करती है। तो ये कैटेगरी क्योंकि किसके अंदर आती है, स्टाफ के अंदर, तो हमने क्या किया, स्टाफ को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में ध्यान से सुनिए दोस्तों कि हमने कल बात करी थी, एक लाइब्रेरी लिमिटेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। हमने कल बात करी थी, एक एग्जाम्पल लिया था DU लाइब्रेरी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और हमने यहाँ पर बनाई थी आर्ट लाइब्रेरी, लॉ लाइब्रेरी, साइंस लाइब्रेरी। इस तरीके के हमने 4 एग्जाम्पल के साथ में, मान लीजिए सोशल साइंस की लाइब्रेरी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिए थे। ये यहाँ पर काम आएगा। अब जो हमने कल पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जो हम कैटेगरी अभी लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं, पैटर्न्स के लिए जो हम बना रहे हैं कैटेगरी, वो कैटेगरी किस लाइब्रेरी के लिए हम बना रहे हैं। आर्ट लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं, या लॉ लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं, या साइंस के लिए, या फिर सोशल साइंस के लिए। तो इनका मतलब ये है, वो ये पूछता है कि अभी जो पैटर्न आप बनाएंगे, अगर आपने सिर्फ आर्ट लाइब्रेरी के लिए बनाना चाहते हैं तो वो इन सब में नहीं शो होगा, वो सिर्फ आपकी आर्ट लाइब्रेरी के अंदर ही शो होगा। तो
आप चाहते हैं कि मैं एक बार ही बना देता हूँ और सभी में शो हो, बार बार सभी में अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको सीधे सीधे सेलेक्ट क्या करना है, इस लाइब्रेरी पे जाना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हम जाएंगे सीधे नीचे और यहाँ पर आपको सेव का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में देखिए ये आ गया नीचे पैटर्न की कैटेगरी में और हमारा है ये वाला लाइब्रेरी स्टाफ। 99 मंथ्स, 18 ईयर्स मैक्सिमम है, मिनिमम है, मैक्सिमम हमने डाली नहीं है, नो लिमिटेशन, कोई लिमिटेशन नहीं है और ये हमने सेव करके कैटेगरी बना ली है। चलिए हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक लाइब्रेरी की एक कैटेगरी और बना लेते हैं। हमने लाइब्रेरी स्टाफ की बना ली, टीचिंग स्टाफ की और बना लेते हैं। हम फिर से न्यू कैटेगरी पे जाएंगे और हमने क्या किया, टीचिंग स्टाफ के लिए TS लिखा और यहाँ पर टाइप कर दिया टीचिंग स्टाफ। हमने यहाँ पर टीचिंग स्टाफ टाइप कर दिया, कितने मंथ्स के लिए है, 99 मंथ्स डाला, फिर एज रिक्वायर्ड 18 टाइप किया। उसके बाद में हम गए नीचे और हमने क्या किया, स्टाफ को कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में ऑल लाइब्रेरीज के लिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये 2 लाइब्रेरी जो यहाँ पर बनी हुई है हमने नहीं बनाई है, हमारी लाइब्रेरी इसमें शो ही नहीं हो रही। हमारी लाइब्रेरी इसलिए शो नहीं हो रही, जो हमने ड्यूल बनाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बनाया था हमने, आर्ट लाइब्रेरी, वो इसमें शो इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि कोहा कम्युनिटी क्या करती है, डेटा क्लियर कर देती है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रायल के लिए है, ज़्यादा डेटा खर्च ना, मतलब उनका स्पेस ना घेरे, फालतू की इन्फॉर्मेशन ना हो। पता नहीं दिन भर में कितने लोग इस पर अपनी लाइब्रेरी बनाते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो आप परेशान ना होइए कि अगर आपकी भी लाइब्रेरी ऐसी इस तरीके से गायब हो जाती है कि भाई क्या हो गया, मेरे से कोई गलती तो नहीं, कोई गलत फंक्शन पे तो कुछ नहीं कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोबारा से बना लीजिए, अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर लीजिए। वो कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में लाइब्रेरी क्रिएट करना सीख चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें लाइब्रेरी क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमने पैटर्न क्रिएट करने के लिए पैटर्न्स की कैटेगरी क्रिएट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑल लाइब्रेरी सेलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करके हमने कैटेगरी और बना दी। तो देखिए हमारा कैटेगरी यहाँ पर शो हो गई है। एक तो हो गया टीचिंग स्टाफ, ये रहा, एक हो गया लाइब्रेरी स्टाफ, ये हो गया। ये हमारी बनाई हुई कैटेगरी हैं, बाकी छोड़ दीजिए, जिसकी भी जो भी कैटेगरी, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। जब हम पैटर्न बनाएंगे तो हम इन्हीं के अंदर बनाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट का ऑलरेडी बन रखा है। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं हम अपना फिर से जहाँ पर हम काम कर रहे थे। हमें क्या करना था, हमें पैटर्न क्रिएट करना था। तो दोस्तों हमने कैटेगरी क्रिएट कर ली है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे पैटर्न्स के अंदर, यहाँ पर क्लिक करते हैं इसके अंदर और पैटर्न्स पर हम क्लिक करेंगे न्यू पैटर्न पर। न्यू पैटर्न पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इतनी सारी कैटेगरी आ रही हैं। तो मान लीजिए कि मैं सबसे पहले अपना लाइब्रेरी स्टाफ का एक पैटर्न क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो लाइब्रेरी स्टाफ पे क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी स्टाफ पे क्लिक करने के बाद में उसमें लिख के आ गया ऐड पैटर्न लाइब्रेरी स्टाफ सैल्यूटेशन। और ये मिस्टर मिसेस कुमारी किसके लिए है मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी और दूसरे लैंग्वेज में है, तो हम कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जब हम अपना खुद का इंस्टॉल करेंगे तो उसमें इंग्लिश में लिख के आएगा साफ साफ। तो लगा लीजिए सरनेम, मान लीजिए कोई शर्मा है और शर्मा के बाद में मान लीजिए उनका फर्स्ट नेम कुछ भी है, आदित्य मान लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1981 एग्जाम्पल के लिए 10 मई। और फिर इसको मेल फीमेल सेलेक्ट किया। सिंपल सी डिटेल है, जो भी इसमें लिखा है वो फिलअप करना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में कार्ड नंबर दे दीजिए, लाइब्रेरी स्टाफ है हमारा और 001 लाइब्रेरी स्टाफ है मान लीजिए। इसमें कुछ सेट नहीं है कि कितना होना चाहिए, इसमें लिखा है साफ साफ मिनिमम 1 होना चाहिए। बाकी मैंने 4 बस ऐसे लिख दिया है, LS001, कितने का भी आप बना सकते हो, मैक्सिमम 32 कैरेक्टर का। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट एक मेन चीज़ आती है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लाइब्रेरी। अब ये हमसे वही चीज़ पूछ रहा है कि जो आप लाइब्रेरी का एक स्टाफ बना रहे हो वो किस लाइब्रेरी का स्टाफ होगा। देवा ज्योति लाइब्रेरी ये किसी और ने बनाई है, मुझे नहीं पता। हमारी 2 कैटेगरी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी जो हमने कल लाइब्रेरी बनाई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी साइंस लाइब्रेरी हमने एक कैटेगरी और बना ली है एक्स्ट्रा। तो मान लीजिए कि आर्ट्स लाइब्रेरी का स्टाफ है तो हम आर्ट्स लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी लाइब्रेरी स्टाफ की है, ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में लाइब्रेरी स्टाफ सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद में रजिस्ट्रेशन डेट ये रहा, तो रजिस्ट्रेशन डेट आज की आ गई। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेट आप चेंज करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन डेट भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये लाइब्रेरी मेंबर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड हो या कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं डेट, तो मान लीजिए 2020 में 31 मई को एक्सपायर हो जाए तो वो डेट आपने डाल दी। कुछ भी आप नोट डालना चाहते हैं, इसको यूज़र आईडी पासवर्ड कुछ देना चाहते हैं वो ठीक है।
अगर नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ऊपर एक सेव का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपका लाइब्रेरी स्टाफ पैटर्न आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, इसकी सारी डिटेल लिख के आ गई हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका नाम है, ये तो सैल्यूटेशन है आदित्य शर्मा LS001। ठीक, ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो गया। अगर एक हम टीचिंग स्टाफ का पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं आपके रिवीजन के लिए। हम फिर से पैटर्न पे गए, न्यू पैटर्न पे गए और हमने क्या किया, टीचिंग स्टाफ का एक सेलेक्ट किया और यहाँ पर सैल्यूटेशन कुछ भी लिख देते हैं, सरनेम डाल देते हैं, मान लीजिए खान, सलमान खान, और डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी मान लीजिए 1969, 10th of May, मेल, एड्रेस वेड्रेस सब छोड़ दीजिए। कार्ड नंबर, टीचिंग स्टाफ है तो मैं प्रेफर करूँगा टीचिंग स्टाफ में आप वही शॉर्ट फॉर्म यूज़ करें जो आप इजीली समझ सकें। इसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स लाइब्रेरी सेलेक्ट किया। ठीक है, एक्सपायरी डेट अगर आप उसका सेट करना चाह रहे हो कि कार्ड कब तक वैलिड रहे, मान लीजिए 2020 के लिए वैलिड है, बार बार उसको आना ना पड़े, और सीधे सीधे यहाँ पर ये सेव का आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर, और ये सेव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बन गया सलमान खान। इसके बाद में स्टूडेंट्स का भी ऐसे ही बनाना है। किसी स्टूडेंट का अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैटेगरी स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए, सारी डिटेल फिलअप करिए और आपका पैटर्न क्रिएट हो गया। तो दोस्तों हमने आज पैटर्न क्रिएट करना सीखा। इसके बाद में हम सीखेंगे बल्क में क्रिएट करना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक साथ 1000 पैटर्न्स आपके जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको किस तरीके से एंट्री करेंगे 1 क्लिक में, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास देखिए जो कि दोस्तों पेड है, सिर्फ 499। जो शुरू की 3 क्लासेस थी ये मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा था। आगे आपको स्पेशली और देखना है तो आप 499 पे करिए, लिब्रो कोड यूज़ करिए और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट पाइए। और ये सब अवेलेबल होगा सर 1 जून से, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए, एबी पेज है हमारा, एबी पेज लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।